इसके बेड के साथ गद्दा भी है। चलिए बेड चढ़ गया, अंदर से नहीं आ रहा है। तो उस साइड हो गए बेड पे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण पाठक की दुनिया। तो कैसे हो मेरे प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। और क्या हुआ, 5 रुपये तोड़ा खाओ। ये मेरे लिए कुरकुरा लेकर आया है। बच्चों की तरह हम यही खाते रहे बस। मेरे को भी अच्छा लगता है, मैं भी खाती हूँ इनके साथ में ये सब। तो मैं क्या कह रही थी कि अभी मुझे, आपने कल वीडियोस में देखा होगा कि हम बेड देखने के लिए गए थे वहाँ पे, पर हमें मिला नहीं था सिंगल बेड, क्योंकि अभी चल रहा है शादी का सीज़न, तो डबल बेड ही मिल रहे हैं, क्योंकि डबल बेड ही लेते हैं शादियों में। तो सिंगल बेड बहुत ही कम होता है, रेयर ही होता है कि हाँ सिंगल बेड कोई लेता है। तो बट हमें अपने कमरे के लिए, बाहर वाले रूम के लिए सिंगल बेड चाहिए, हमें नहीं मिला। और जो मिला वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था। इस टाइम महंगा तो सब कुछ ही हो रखा है, डबल ही रेट कर रखे हैं। जो बेड 10,000 का है वो सीधा कर रखा है 20,000 में। और गद्दों का तो पूछो ही मत, 2-2 हज़ार के गद्दे 6-6, 7-7 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं। अब पता नहीं ऐसे ही रेट होते हैं, मुझे तो इतना नहीं पता है इनके बारे में, बट बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट हैं। क्योंकि पहले हमने जब दूसरे कमरे का बेड लिया था तो वो 11,000 कुछ का आया था, और अभी सेम वही बेड पूछ रही हूँ तो वो 21,000 का कि 20,000 का कुछ ऐसे बता रहा था। तो बहुत ज़्यादा रेट हैं बेड के। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अगर जिनकी भी शादी है, उनको मजबूरी है इस टाइम बेड लेना, ये सब फर्नीचर का सामान लेना, क्योंकि लड़कियों को देना होता है। पर ये चीज़ें अगर पहले से लेके रखो ना तो बहुत अच्छा है। पहले अच्छा है, सही प्राइस में मिल भी जाएगा, कम प्राइस में, मतलब जितना भी इसका प्राइस है, और मतलब ठीक ठाक रेट में मिल जाएगा। अगर आप महंगा लेने जाओगे, इस टाइम पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, मतलब जो भी है, क्योंकि ये अपना मार्जिन बहुत ही ज़्यादा लेके चलते हैं। तो हमें फिलहाल बेड नहीं मिला, लेकिन एक शॉप पे हमने पूछा था, हमने कम से कम 4-5 शॉप पे पता किया था, तो हमें कहीं बेड मिला, और कहीं अगर मिला तो वो बहुत महंगा मिला। फिर एक शॉप पे गए तो उन्होंने बोला कि उनके पास बेड आ रहे हैं जिसका मैक्सिमम प्राइस सिर्फ 5-5.5 हज़ार रुपये से है, उससे फिर नीचे नीचे ही वो सिंगल बेड मिल जाएंगे। 4 का भी मिल जाएगा, 4.5 का भी मिल जाएगा, 3 का भी मिल जाएगा, ऐसे करके मिल जाएंगे। बट अभी उसका नंबर पता नहीं उसने कैसा नंबर दिया है, वो फर्जी नंबर बता रहा है, उसका नंबर मिल नहीं रहा है, मतलब उसमें बता रहे हो उपयोग में नहीं है, वो नॉट रीचेबल है। तो हम जा रहे हैं अभी उसी दुकान पे, क्योंकि बेड लेना भी हमारे लिए ज़रूरी है, हमें भी चाहिए उस रूम के लिए बेड, क्योंकि अभी ज़रूरी भी है। और जा रहे हैं, देखते हैं। वो फ़ोन तो उसका लग नहीं रहा है, लेकिन हम वहीं शॉप पे जाके पता करेंगे कि वो बेड उसके पास आ गए कि नहीं आ गए, क्योंकि वो कह रहा था कि बेड आने वाले हैं हमारे पास, तो आप कल पता करना चाहके। उसने ये बोला था हमें कल। तो देखते हैं उसके पास अगर बेड आए हैं तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर वापस आते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको, आगे चलते हैं। और आज मेरे साथ बंदरा नहीं, आज बंदरा तो ऑफिस गई है, तनुजा है, तो बेचारी के पैर में चोट लगी है, तब भी मैं इसको पकड़ के ले आई हूँ। चल तू भाई, चलते हैं, चलो। आ गए हैं अब इसी शॉप के बाहर, मतलब शॉप के अंदर जा रहे हैं। देखते हैं, इसने ऐसे ही बोल दिया था बेड आने वाले हैं, कि ऐसे ही। आपका फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। तो गाइज़ हम उसी शॉप पे आ गए हैं जहाँ मैं आपको बता रही थी कि इसका नंबर नॉट रीचेबल जा रहा था। जो ये लड़का खड़ा है आपको दिख रहा होगा, इन्होंने नंबर दिया था, वो नंबर नहीं मिल रहा था। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इनकी शॉप पे ही आ गए। तो ये हमें बोल रहे हैं कि आप आए नहीं, शाम को ही आना चाहिए था आपको, सारे बेड वो उसी टाइम निकल गए। जो भी सिंगल बेड आते हैं कहते हैं फटाफट निकल जाते हैं, तो कह रहे मॉर्निंग में भी आते हैं तो निकल जाते हैं। बट हमने ले लिया है, एक बेड इनके पास बचा था, तो वो बेड हमने ले लिया है क्योंकि हमें चाहिए था। तो यहाँ पर अभी बिलिंग हो गई है, पेमेंट हो गई है, तो चाचा साइन कर रहे हैं और एड्रेस वगैरह लिख रहे हैं, ताकि ये यहाँ से सीधा डिलीवर। हाँ बेड, हमारा बेड घर पे डिलीवर हो रहा है, और हम जा रहे हैं घर पे। रिक्शा भी यहाँ रास्ते में नहीं मिल रही है, घर पे जाके कैसे बेड चलाएंगे, किसको लेके। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमने न्यू बेड लिया है, और आज है सोमवार। जब भी सोमवार को कोई नई चीज़ आती है तो मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ। पहले शादी से पहले बहुत चढ़ाती थी, फिर शादी के बाद मेरे को नहीं होता था, मतलब इतना ध्यान, तो फिर अब मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो मैं ले रही हूँ नए बेड आने की खुशी में प्रसाद, यानी कि मिठाई ले रही हूँ। पहले भोग लगेगा, उसके बाद सबको दिया जाएगा। चाउमीन पैक करा दी है, चाउमीन खाने की वजह से। हमारे यहाँ भी छोटा सा बाजार लगता है।
जिसमें छोटा सा बाजार और सब्जी मंडी जैसी होती है, छोटा सा कुछ शॉपिंग के लिए, थोड़ा बहुत बाज़ार जो नॉर्मली होता है वही बाज़ार। हम आ रहे हैं घर की तरफ। बेड हमारा पहुंचने वाला है घर पे और हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। घर पहुंच गया होगा बेड, तो उसकी भी वीडियोस बनानी है। मैं लेने गई थी प्रसाद, क्योंकि मंडे को कोई भी चीज़ आती है तो मैं प्रसाद लेने लग जाती हूँ तो इसलिए मैं जा रही हूँ, प्रसाद लेके आ गई हूँ। और छोटा मोटा सामान भी लेना था मंडी से, हमने वो ले लिया है। चलते हैं फटाफट, अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं कि कहीं बेड पहुंच जाएगा, चढ़ जाएगा तो हम बना भी नहीं पाएंगे वीडियो। के बाहर हम पहुंच गए हैं और दिख रहा है कि बेड चढ़ गया है, शायद चढ़ गया है तो लग रहा है। रेडी तो यहीं खड़ी है, चढ़ा रहे हैं। स्ट्रगल चल रही है, स्ट्रगल। ये चौड़ा है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। पतला वाला तो चढ़ ही जाता है। मैंने बोला था ना चढ़ा है। ये बीच में फंस गया, ये इस तरह चले जाते हैं, एक बार ऊपर जा नहीं रहा है। इसके बेड के साथ गद्दा भी है और उसके साथ हमें तकिया भी मिला है, सिर्फ एक ही तकिया, क्योंकि सिंगल बेड है ना, सिंगल बेड के साथ एक ही तकिया मिला है, शायद ऐसा होता होगा। गद्दा तो हमने लिया है, इसके साथ एक पिल्लो मिला है और उस पर बैठा हुआ है ये नन्नू बड़े मज़े से। क्या कर रहे हो नन्नू तुम ये हैं? ओए लड़के, तकिए के ऊपर बैठ के क्या कर रहा है? कान में दर्द हो जाएगा, तकिए के ऊपर बैठा हुआ है, कान में दर्द हो जाएगा तुम्हारे। तकिए के ऊपर बैठे, नहीं नहीं, तकिए के ऊपर, पिल्लो के ऊपर बैठे हुए हो तुम, क्या कर रहे हो? अरे ये तो जा नहीं रहा है, जाएगा कैसे ऊपर? जीना छोटा है, फंस रहा है जीने में। अभी तक बेड चढ़ नहीं पा रहा है, अभी जीने से चढ़ा रहे थे इसको, जीने से चढ़ नहीं रहा है, तो बाहर से कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से चढ़ जाए रस्सी बांध के। ये बेड चढ़ नहीं रहा था तो हमने वापस इसको बाहर निकाल के ऊपर से चढ़ा रहे हैं इसको, मतलब नीचे से इसको डायरेक्ट ही ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाएंगे रस्सी से। तो ये देख सकते हो आप कि मुझे बंद करके चले गए थे अंदर। वहाँ पर ही बीच में कैसे लटका हुआ है बहुत ही रिस्की काम है, घर में ही बनाने चाहिए बेड, बाहर से लेने नहीं चाहिए। बेड चढ़ गया है ऊपर, देखते हैं अब अंदर कैसे जाता है, फिर अंदर का दिखाऊंगी मैं। अभी बेड चढ़ गया है लेकिन अभी भी थोड़ा सा बीच में अटका हुआ है। अब ये ऊपर चढ़ तो गया है, अब अंदर नहीं जा रहा है, गेट के अंदर नहीं घुस पा रहा है ये। कोई हाथ से गिरेगा, कोई हाथ नहीं चढ़ना। सेफ्टी भी हुई। चोट नहीं लगनी चाहिए। देख लिया, देख फाइनली बेड ऊपर तो चढ़ गया है लेकिन अभी ये अंदर फंस गया है, तो देख सकते हो अपना कुल रस्सी लेके खींच रहा है, पागल जैसे चीज़ें कर रहा है। ऐसे मज़ा आता है इसको, ये सब चीज़ें करता रहता है देखने में। बाकी बेड अंदर आ गया है और अब इसको यहाँ पर सेट कर देंगे, देखते हैं कि कोने में लगाएं कि बीच में सेंटर में लगाएं। बेड भी हमारा फाइनली चढ़ गया है और अब मैं यहाँ नन्नू को लेकर आई हूँ झूला झुलाने के लिए। इतने दिन बाद ये दिख रहा है हमें झूला, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद देख रही हूँ मैं ये बच्चों का झूला। मैंने भी छोटे बचपन में अपना ये झूला झूला है, तो नन्नू ने देख लिया होगा। नन्नू फ़ोन छोड़ के भागा, मम्मी मुझे झूला झूलना है, झूला झूलना है। तो मैं इसको ले आई, हमारे जस्ट गली में ही है, गली से थोड़ा सा बाहर निकल गई मेन पॉइंट पे। तो यहाँ इसने ये बोला कि ये 10 रुपये के 10 चक्कर घुमाएगा, तो बहुत ही ठीक है ये। तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा कहती हूँ कि अगर ऐसा होता भी है, ऐसे झूले वाले आते हैं और वो कुछ 10-20 रुपये के लिए अगर बोलते हैं तो अपने बच्चों को प्लीज़ झुला लिया करो, थोड़ी सी उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ऐसा बेड है ये बेड की सफाई भी हो गई है, क्योंकि जब बेड आता है नया तो इसमें वो बुरादा जैसा होता है, तो वो मम्मी ने भी झाड़ू मार के साफ़ कर दिया है और इसमें चादर बिछा दिया है, क्योंकि लकड़ी वकड़ी कहीं कपड़े वपड़े काटने का भी हो जाता है। तो चादर साफ़ करके झाड़ू लगा के इसके अंदर से और थोड़ा सा गीला कपड़ा मार के इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है।
और इसमें जो हमारी बेडशीट पड़ी थी एक बेकार सी, जो साइड से थोड़ी सी फट गई थी, वेस्टेज थी, तो हमने वो चादर बिछा दी है इसके अंदर, ताकि हमारे जो कपड़े इसमें रखे जाएंगे, जो मम्मी रखेगी अपने कपड़े उपड़े, वो सेफ्टी से रहें। और हमें जो हमने गद्दा लिया उसके साथ हमें एक पिल्लो भी फ्री मिला है। और इस बेड को हमने पहले ऐसे लगाया था, पर अभी थोड़ा सा बीच में लगा दिया है कि अच्छा लगेगा सेंटर में। अब हमारा सामान भी देख सकते हो पूरा फैला हुआ है, जिस कमरे में जो सामान था सारा हमने बाहर की तरफ कर रखा है। अब उसको पूरा देखेंगे कहाँ शिफ्ट करते हैं। उसको खोलो सारा सब कुछ फैला हुआ है। तो अभी हमने मंगा लिया है KFC का पिज़्ज़ा और फ्राइज़। बच्चे तो फ्राइज़ ही खाते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा कहाँ खाते हैं। पिज़्ज़ा नहीं, सॉरी बर्गर है ये। हाँ, KFC का बर्गर। हमारे नियर में यहाँ पर KFC खुल गया है, तो हमने सोचा चलो क्यों ना हम KFC का ही बर्गर मंगाते हैं आज। अभी न्यू ओपनिंग हुई है और ये पिंसू बैठा हुआ है यहाँ पर ये फ्राइज़ खाने के लिए, क्योंकि आज बेड आया है तो बेड में ही हम लगे पड़े थे, वहाँ से थोड़ा सफाई करने में, उस कमरे का थोड़ा सा सेट करने में। तो खाना बनाने का भी टाइम नहीं है, मम्मी भी लेट हो गई थी और मेरे पास भी अभी थोड़ा सा काम था, इसलिए मैं नहीं बना पाए हम खाना वाना। तो हमने मंगा लिया बर्गर और हम सब बर्गर खा रहे हैं अभी। बाकी मम्मी देखो मम्मी क्या खाती है, क्योंकि मम्मी तो बाहर का नहीं खाती है, मम्मी को तो अपने लिए बनाना पड़ेगा, बाकी हम यही खाएँगे। वाली मेयोनेज़, हाँ येलो वाली मेयोनेज़ को क्या बोलते हैं इसको, कौन सी वाली होती है, ध्यान नहीं आ रहा अभी मेरे को। जब भी मुझे बताना था तब मुझे ध्यान ही नहीं आता ये मेयोनेज़ है कौन सी। आप सब बताना ये कौन सी मेयोनेज़ होती है। हम खा रहे हैं अभी और इनके लिए फ्राइज। खाओ खाओ खाओ। ये उसके अंदर ही। तो ये बेड हमारा तैयार हो गया है, यहाँ पे बीच में लग गया है, सफाई भी हो गई है बेड की। तूने तो नहीं करी होगी मेहनत। नीचे से बेड किसने उठाया, यहाँ से बेड किसने उठाया, वहाँ से रस्सी किसने पकड़ी। अच्छा, इसने ऊपर चढ़ाया है बेड, ऐसा अकेले इंसान ने बेड चढ़ा लिया आज। और जो वो 4 बेड लगे पड़े थे बेड चढ़ाने में, वो क्या था भाई, भैया ने चढ़ाया, पिंटू भैया ने चढ़ाया, चाचा ने चढ़ाया, और उनके दोस्त आए तो उन्होंने चढ़ाया, और बेचारा वो जो आया था उसने भी चढ़ाया। वो क्या था, वो जो बेड वहाँ से यहाँ लेके आया उसने भी हाथ लगाया, उसने भी चढ़ाया। सब ना ऊपर आ गया था, रस्सी है नीचे से कौन उठाता। हाँ, सारी मेहनत तो तूने ही की ना। और ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे मम्मी ने चादर भी बिछा दी, ये गद्दा है, गद्दे के साथ तकिया भी फ्री मिला है हमें, मतलब गद्दा हमने लिया है, तकिया फ्री मिला है, और इसमें हमने चादर भी बिछा दी है। बेडशीट है तो ये डबल बेड की चादर, इतना शोर हो रहा है सुनाई भी नहीं रहा होगा, है तो ये डबल बेड की चादर, पर अभी हमारे पास सिंगल बेड की चादर नहीं है तो हमने ये बिछा दी। अब देखेंगे हम चादर वदर भी लेके आएंगे, पिलो कवर भी लेके आएंगे। तो मम्मी लेटी हुई है अपने बेड पे। मम्मी कैसा लग रहा है? मम्मी को आराम है, सोने का ले ले ना मम्मी को। हाँ, ये दोनों सोएंगे। क्योंकि अभी मम्मी ऊपर शिफ्ट हुई थी तो वहाँ पर सोफे पे सो रही थी अभी। ताई और नन्नू सोएंगे। तो अभी बेड ले लिया है तो आराम से मम्मी लेटी हुई है। मम्मी के साथ अब नन्नू शिफ्ट हो गया आज, है ना। और हमारा न्यू बेड, नन्नू सोएगा मम्मी के साथ, अब अपनी दादी के साथ सोएगा। तेरे मैच में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम जीतेंगे। तू ये बैट मेरे मारेगा क्या? नया बैट लाया, दिखा रहा हूँ। हाँ, देख लो ये बैट दुनिया भर के बैट ले रखे हैं। आपको अगर बैट लेना हो ना आप सबको, तो यहाँ कॉल करना है। यहाँ बहुत सारे बैट है, हमारे घर में बहुत सारी बॉल है। मैं इसके सारे बैट, इसके सारे बॉल सबको दे दूंगी। मैं तो दे दूंगी ना, मैं नहीं दूंगा ना। तू सो जाएगा रात को, मैं रातों रात गायब कर दूंगी। रात में मेरे सामने कोई कुछ पलट नहीं सकता है। ओ देख ले, तू जा, तू सो जा, सोने के बाद तो तेरे को पता ही नहीं चलेगा। सब गायब कर दूंगी मैं, सब इनको सेल में डाल दूंगी तेरे बैट बॉल को सबको। जाओगे तो नीचे से मैं कान में भाभी जल चढ़ाने के लिए बोलती, कौन चढ़ के जाएगा ऊपर, मैं यहीं से चढ़ा देती हूँ। हाँ, मैं तो यही बालकनी से चढ़ाती हूँ, मैं इतनी ऊपर नहीं चढ़ रही। मैं नहीं जाती हूँ। और ये पंखा साफ करने के लिए भाभी के सही हो गया। हाँ, इसके ऊपर ये यहाँ पर टेबल लगाना पड़ता था ना, अब बेड के ऊपर ही चढ़ के साफ करूंगी आराम से। साफ कर दोगे तू जो ये पंक्तियाँ कर रहा है ना, सब दिख रहा है इसमें। चलो बुक पढ़ो। ये देखो, दूध गर्म करती हूँ तो मैं सो रही हूँ। ये फिर आ गया मेरे पीछे, देख लीजिए। वो क्या हूँ मैं, कोई बात नहीं, ब्लर आ गया मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे को पहचान ही लेगी। तू जा, इस शक्ल को कभी ऐसी चीजें होती रहती है। अब तो दिखाई दे रही होगी ना। मेरे को नहीं, अच्छा, अच्छा वीडियो में मेरे को नहीं लोगे, हो गया, देख लिया तो उसको। ले लो। ठीक, हेलो,
तो गाइस हाँ, आज आपने देखा होगा कि बेड आया और कैसे बड़ी मुश्किल से चढ़ाया हमने उसको। मतलब मैंने नहीं चढ़ाया, मैंने तो रिकॉर्ड किया था। मतलब ये बेड बड़ी मुश्किल से चढ़ा है ऊपर। आपके पास की नहीं है। 4x6 का है, पिटेगा तो मेरे से। 4x6 का है। तो पहले हम कोशिश कर रहे थे इसको जीने से चढ़ाने की, तो जीने से नहीं चढ़ पा रहे। फिर बाहर जाके हम रस्सी वस्सी लेकर आए, तो ऊपर से मतलब 4-5 लोगों ने मिल के उसको खींचा और ऊपर से वहां से बालकनी से अटक गया था बड़ी मुश्किल से। और ये दरवाजे में भी अटक गया था, दरवाजे के अंदर भी नहीं आ रहा था क्योंकि रेलिंग की वजह से वहां पे स्पेस भी इतना नहीं था, तो उस वजह से दरवाजे में भी वहां अटक गया। हम ऐसे थे कि वो उसका चौड़ा है ना, जो पीछे जाएगा वो चौड़ा है। इसकी सुन लो पहले, ये वो चौड़ा है तो उसकी वजह से अटक गया था वहां। हाँ, तो उसकी वजह से अटक गया था, तो नहीं आया था। फिर भी बड़ी मुश्किल बहुत से डैमेज हुआ है। कर लिया उसको सेट हमने, अंदर हो गया है। अभी सामान थोड़ा अच्छे से नहीं किया है वहाँ पर सेट वेट, वो कल करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता है, बहुत काम भी है। बर्गर वर्गर भी खा लिया, तो खाना बनाने की भी टेंशन नहीं है। भाभी का पूरा दिन काम में ही जाता है। भाभी को सब्सक्राइब कर दो, इतना मेहनत कर रही है आपके लिए भाभी। हाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ढेर सारा प्यार देना। तो चलिए मिलते हैं अब अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।